वाराणसी के मामूरगंज क्षेत्र की एक आवासीय कॉलोनी में अवैध पार्किंग की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ निजी चिकित्सकों के द्वारा अपने मरीजों के वाहनों को यहां गली में खड़ा कराया जाता है, जिससे प्रतिदिन जाम की स्थिति उत्पन्न हुई रहती है और लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ जो भी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ आने वाले मरीजों की गाड़ियाँ कॉलोनी की सकरी गली में खड़ी कर दी जाती है। जब निवासी इसका विरोध करते हैं तो विवाद की स्थिति यहां बन जाती है। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार चौकी प्रभारी मामूरगंज, थाना प्रभारी भेलूपुर, एसीपी भेलूपुर साथ ही एडीसीपी ट्रैफिक से शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग किया है कि गली में हो रहे अवैध पार्किंग पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है और अब धैर्य जवाब देने लगा है। लोगों ने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर समाधान करने की भी अपील की है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद में कॉलोनी वासी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, यहाँ ज़मीन तो हमारी मेरे पैदाइश के पहले की है और हम लोगों को भी यहाँ, हम तो बचपन से आ रहे हैं, मकान हमारा बना हुआ है। जिस तरीके से आप लोगों की शिकायत है कि तमाम हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी खुद की पार्किंग भी बनवाई है कॉलोनी में, वो लोग पार्क करते थे, आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस गली में आप लोग खड़ी हैं, ये मध्य शहर बनारस की एक महत्वपूर्ण गली है। जब कमच्छा पे और रथ यात्रा पे जाम लगता है, ट्रैफिक जाम होता है, कोई इवेंट होता है, जुलूस होता है, तो जब वहाँ जाम लगता है तो इस गली का लोग प्रयोग करते हैं, आम जनता काशी की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गली है और ऐसे में एक डॉक्टर अंशुमान तेलंग हैं, ये बाहर से आकर के यहाँ क्लिनिक खोले हैं। डॉक्टर उषा गुप्ता जी का भी क्लिनिक, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, काफ़ी पुरानी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं। बड़ा सेटअप उन्होंने बना रखा है। पार्किंग उन्होंने एक हमारे कहने पे, दबाव डालने पे एक पार्किंग बनाई है। अब चूँकि कई राज्यों में इनका व्यापार फैला हुआ है तो तमाम गाड़ियां यहाँ आती रहती हैं, तो ये इनकी परेशानी है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, आप पार्किंग का प्रोविज़न करें, कहीं ज़मीन लीजिए, कहीं प्रॉपर्टी खरीदिए, आप मल्टी लेवल पार्किंग बनाइए। आपकी एक पार्किंग है, 4 तल का पार्किंग बनाइए, गाड़ियाँ अपनी पार्क कराइए। तो इन्होंने गार्ड जो है, हमने कई बार जो है एसीपी भेलूपुर गौरव जी से कहा है, तो उन्होंने थोड़ा, भेलूपुर एसीपी ने दबाव बनाया तो गार्ड वार्ड इन्होंने सड़क पे गलियों में लगा रखा है। तो गार्ड के लगने से अब होता क्या है कि एक पार्किंग भी बनाया इन्होंने, उसके बाद जितनी गाड़ियां उनके हॉस्पिटल की तरफ खड़ी होती हैं, ये शो करने के लिए कि नहीं हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं, सारी गाड़ियों को इनके गार्ड जो है इसी गली में खड़ी करवाते हैं। सब आप जितनी गाड़ियां देख रहे हैं या इधर की गाड़ी हैं, सब ये अंशुमान तेलंग और उषा, मैक्सिमम उषा गुप्ता हॉस्पिटल के हैं। एक डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी का हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल, वहाँ की भी यही स्थिति है। किसी के यहाँ पार्किंग, ये 2 लोगों के यहाँ तो एकदम पार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। डॉक्टर तेलंग ने बाइक के लिए पार्किंग बनवाया है, बेसमेंट है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ का शटर गिरा करके सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर लोग एसी चैम्बर में बैठ करके रुपया कमावें भरपूर और पब्लिक जो है सफ़र करे, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार सूचना दी गई। मैं खुद सीपी मोहित अग्रवाल जी से पर्सनली मिला, बार के प्रेसिडेंट के साथ लेकर के उन्होंने गौरव जी को, एसीपी भेलूपुर को इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने थोड़ी सख्ती भी किया, काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद वही ढाक के 3 पात फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई और कॉलोनी के लोग देखिए, कायदे से तो यहाँ पर पुलिस का पिकेट लगना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण गलियाँ हैं, यहाँ अराजक तत्वों का जमावड़ा। आप चलेंगी आगे, मैं दिखाऊंगा। इस कॉलोनी में लोग नालों पर गुमटियाँ रख के बाकायदा दुकानदारी करते हैं, अपना अड्डा जमा लिए हैं। वहाँ जितने भी चोर उचक्के और चैन स्नैचर हैं, इस कॉलोनी में संभ्रांत लोग रहते हैं, बड़े बड़े रईस रहते हैं। डीपीएस के मालिक का ये सामने घर है, तमाम प्रबुद्ध लोग रहते हैं। डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी का घर है, डॉक्टर अनिल तिवारी जी का आई स्पेशलिस्ट है, उनका हॉस्पिटल है यहाँ। तमाम बड़े लोग यहाँ रहते हैं और समाज के जागरूक लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस पिकेट के नाम पर कोई इंतजाम नहीं। विधायक जी भी कई बार आए हैं, उनको भी ध्यान नहीं है कि नहीं, इस महत्वपूर्ण कॉलोनी में 1-2 ठो सिपाही भी अगर डिप्यूट कर दें, यहाँ डिप्लॉय कर दें, तो भी जो है व्यवस्था हो जाए, लेकिन नहीं। आम आदमी बाहर का आ रहा है, कोई बिहार से आ रहे हैं गाड़ी लेकर के, कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, अब उनको क्या पता है गाड़ी कहाँ पार्क करनी है? जहाँ जगह देखते हैं गार्ड इनके सहेज देते हैं, गाड़ी पार्क कर लेते हैं।
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन को, डीएम को, कमिश्नर को सूचना देने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद आज टर्नअप नहीं हुए, इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं किए। 10-12 गाड़ियाँ टोचन करके उठवाते, उनको जो है यहाँ पुलिस लगवाते 1-2 दिन के लिए। डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, नगर निगम को करना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आम जनता त्रस्त है और आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। अभी उपाध्याय जी की पत्नी ने भी कहा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया, मुकदमा भी हो आने गया। वाले दिनों में और कोई भी अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार किसको अब कौन जिम्मेदार होगा? डॉक्टर लोग हैं, आम आदमी तो लड़ नहीं सकता उनसे। पैसे वाले लोग हैं, सुविधा संपन्न लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। आम आदमी तो उनसे झगड़ा करेगा नहीं। हम भी अधिवक्ता हैं तो एक हमारी भी सीमा है, लक्ष्मण रेखा है, हम अपनी सीमा में ही रह के कर सकते हैं। तो क्या आप पैसे वाले हैं, क्या आप चिकित्सक हैं और इतने पावरफुल हैं कि आप पूरे सिस्टम को प्रभावित करें? ये कहाँ का न्याय है? मेरा नाम अजय उपाध्याय है, मैं यहाँ रहता हूँ, विद्युतपुर मकान है मेरा। जिस तरीके से आप देख रही कि तमाम हॉस्पिटल खुला और उनकी पार्किंग जो है कॉलोनी की मैम, गलियों में, पार्किंग की वजह से, पार्किंग की तो ये स्थिति है कि एक तो पार्क ले आकर के लोग करते हैं। उषा गुप्ता हो गए, डॉक्टर तैलंग हो गए, एक आयुष्मान है क्लिनिक, ये तीनों लोगों की गाड़ियाँ जो है आकर के यहाँ से वहाँ तक आप जितना देखेंगे सारी गाड़ियाँ उन्हीं लोगों की है। बीच में अभी पीछे 1 साल पहले इसी गाड़ी पार्किंग के लिए मेरे गेट के सामने लगा देते हैं, मतलब अंदर आना जाना मुश्किल हो जाता है। पीछे 1 साल पहले मारपीट हुई, उन लोगों ने मार करके मेरे भाई का सर फोड़ दिया, किस लिए? मतलब का पार्किंग हटाने के लिए। मतलब कि आपकी सड़क है, ये सरकारी सड़क है, हम चाहे जहाँ खड़ा कर दें। ये स्थिति है कि अगर किसी से बोलिए तो वो अपना गाड़ी वाला गुंडा ही खुद, और वो कहते हैं कि आप हमसे क्या मतलब, वो कहीं गाड़ी उषा गुप्ता के यहाँ जाइए या डॉक्टर तैलंग के यहाँ जाइए, कहते हैं हमसे क्या मतलब है, गाड़ी कोई लेके आता है, हम उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लिए हुए हैं। तो आपने प्रशासन से बात किया तो इससे रिलेटेड? प्रशासन क्या, ये लोग उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर लिखवा दिए। अच्छा, उस मारपीट में जब मेरे भाई का सर फूटा जो है, ये लोग सर भी फोड़े और उसके बाद ये लोग उल्टा मुकदमा भी कर दिए जो है कि हम आकर के इनके यहाँ तोड़ फोड़ किए जो है। मतलब आपके भाई ने पार्किंग का विरोध किया तो आपके भाई के हाँ, साथ ही मारपीट मारपीट हुई, ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अंत में जाकर फिर सुलह करा ये हम लोग कि रहना यही है, इन लोगों के साथ ही रहना है। लेकिन ये लोग अब अति कर रहे हैं, मतलब आने जाने की स्थिति खराब हो गई है। एक सुबह 7 बजे से इन लोगों की गाड़ियाँ पार्क होना शुरू होती हैं और रात को 11 बजे तक इसी तरह। क्या चाहते हैं आप, इस पर क्या कार्रवाई हो? हम चाहते हैं ये पार्किंग हटे, और क्या जो है, हम तो यही चाहते हैं कि ये पार्किंग आए, अपना जिनके यहाँ आए हैं वो अपनी पार्किंग का व्यवस्था करें। 4 मंजिल का पार्किंग रखें जो है। पार्किंग आपके यहाँ या तो आप उतने ही करीब मरीज बुलाएं कि जितने में आपकी पार्किंग सुविधा हो। हमारा तो प्रशासन से यही कहना है। नीचे अपना परिचय बताइए। हम यहाँ उषा गुप्ता, अरे डॉक्टर तैलंग के बगल में रहते हैं। डॉक्टर तैलंग के यहाँ कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से। लेकिन अब 4-5 साल से हम लोग इतना परेशान हैं कि दरवाजे पे लाके गाड़ी खड़ी करना और निकलने के लिए गाड़ी हटवानी पड़ती है कि आप लोग हटाइए तो हम लोग की गाड़ी दूसरी निकले। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। प्रशासन से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो आम आदमी यहाँ रह रहे हैं, जिनका घर मकान है, वो बहुत परेशान है, इसकी कुछ कार्रवाई की जाए। तो क्या हॉस्पिटल में पार्किंग नहीं है जो जिस तरीके के यहाँ पे गलियों में खड़ा किया जाता है? कुछ भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर तैलंग के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाइक से लेके और आपकी देखिए गाड़ी चारों तरफ जो खड़ी हैं सब हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। मारपीट लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता मतलब है। आप लोग विरोध करते तो मारपीट किया जाता हाँ, है? मारपीट किया जाता है। उसके लिए ऊपर के जो है हमारी पहुँच ऊपर पहुँच तक है जो है। सारी उन लोग अपनी धौस दिखाते हैं कि भाई हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोग की पहुँच बहुत है। अब हमारे पेशेंट आ रहे हैं तो हम उसकी व्यवस्था आप अपनी कीजिए। क्या लगता है कि क्यों मनमानी कर रहे हैं लोग? प्रशासन कमजोरी है। बिलों को खुद अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। आम लोग परेशान हो रहे हैं, जो अगल बगल वाले रहने वाले परेशान हैं और हो रहे हैं। सारे लोग परेशान हो रहे हैं भाई। आने जाने के लिए एक दोपहर में अभी 10 मिनट के करीब यहाँ पूरा जाम लगा हुआ था। हमारे बच्चे अगर छोटे आ जाते हैं तो सोने के लिए मुश्किल हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट है तो इतनी मुश्किल होती है। 1 घंटा जाम लगा हुआ है। सारे लोग लड़ाई झगड़ा, अब दोपहर में लड़ाई हुई है। आज दोपहर में 10 मिनट के लिए यहाँ लड़ाई हुई है। अच्छा, जाम के लिए लेके चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, आने जाने वालों के लिए दिक्कत हो रही है।